हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। जी यूके वालों, कैसे हो आप? आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर हूं और आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पे थ्योरी आपकी जो कोर्स है थ्योरी का, उसकी मुकम्मल वीडियो अपलोडेड हैं प्लेलिस्ट में। टेस्ट वीडियोज़ अपलोडेड हैं। अब मैं आप लोगों के साथ मोस्टली वो क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, एक तो जो मोस्ट डिफ़िकल्ट हैं और मोस्ट फेलिंग क्वेश्चंस हैं, जो वजह बनते हैं आपके फेल होने की। और वो क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हैं उनको, तो काफ़ी हद तक आपके पास होने के चांसेस हो सकते हैं। आज फिर 10 क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जी सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। साथ हमेशा अब मैंने ये कहना करना है कि जो भी वीडियो से फ़ायदा उठाता है और पास होता है, काइंडली कमेंट में ज़रूर बताया करें। खुशी होती है जब इतनी मेहनत की जाती है, तो जब कोई पास होता है या क्लियर करता है, उससे फ़ायदा होता है, तो ज़रूर अपने तासरात का इज़हार किया करें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जी क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? व्हेन शुड यू नॉट ओवरटेक? कब आपको ओवरटेक नहीं करनी चाहिए? अब यहाँ देखें, ऑप्शन आपके पास चार हैं। अगर गौर से देखा जाए तो चारों ऑप्शन बज़ाहिर लगते हैं कि चारों ही ऑप्शन जो है वो इस तरह के हैं कि ये चारों हो सकते हैं। आफ्टर नेविगेशन सॉरी आफ्टर नेविगेटिंग ए बेंड। अब देखें, बेंड जहाँ पे होता है वहाँ तो आप ओवरटेक कर भी नहीं सकते ना। उसके बाद भी फ़ौरन मोड़ है, उसके बाद फ़ौरन तो नहीं ओवरटेक आपने करना ना। यानी कि यहाँ पे भी ये आपको पता है कि बंदा सोचता है कि ये हो सकता है, लेकिन ये आफ्टर है ना, बैंड के बाद तो आप ओवरटेक नॉर्मल कर ही सकते हैं। लेकिन फिर भी बंदा सोचता है यार मोड अभी लिया है तो फ़ौरन तो नहीं बंदा आप ओवरटेक इतनी जल्दी करे। लेकिन फिर भी ये चलें, कुछ वैलिड लगता है, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन ये वाला जो है ये काफ़ी मिलता जुलता है कि ये हो सकता है कि 30 की स्पीड वाला जो एरिया है, तो बंदा सोचता है यहाँ 30 की स्पीड है, यहाँ ओवरटेक क्यों किया जाए, तो ये भी नहीं आएगा। व्हेन ड्राइविंग डाउन ए वन वे स्ट्रीट। अब देखें, डाउन आप जा रहे हैं ना और वन वे स्ट्रीट है, तो नॉर्मल आप देखें बेशक आप डाउन जा रहे हैं, लेकिन है तो वन वे स्ट्रीट है ना, आगे से कोई तो नहीं आ सकता, यहाँ पर टेक की जा सकती है। लेकिन फिर भी बंदे को लगता है कि हो सकता है ये हो। लेकिन इसका आंसर ये हो आएगा, व्हेन द रोड यू आर ड्राइविंग डाउन हैज़ ए डिप इन इट। अब देखें, यहाँ उसने वन वे तो नहीं बताया ना। अब यहाँ रोड डाउन जा रहा है और डिप भी है नीचे, तो यहाँ अगर आप ओवरटेक करेंगे तो आगे से भी कोई आ सकता है ना। तो ये इसका जवाब आता है कि यहाँ आप ओवरटेक नहीं कर सकते। आगे जी क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है जी, व्हेन ट्रेवलिंग ऑन ए ड्राई रोड एट 50 मील पर आवर इन डिसेंट वेदर, यानी वेदर अच्छा है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड एवरेज स्टॉपिंग डिस्टेंस? आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो कितना होगा? अब देखें, यहाँ पे वो कहता है जी, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट विद मैथ, यानी आपको अगर मैथ का नहीं पता, देन दिस कुड बी ए टफ वन फॉर यू, आपके लिए मुश्किल हो सकता है। यू नीड टू रिमेंबर दैट स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू थिंकिंग डिस्टेंस कंबाइंड विद ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब यहाँ पे वो आंसर इसका क्या आता है? आंसर यहाँ पे वो कह रहा है जी, एट 50 मील पर आवर योर थिंकिंग डिस्टेंस 15। अब ये इसको रिएक्शन डिस्टेंस कहते हैं। अब ये 15 कैसे बनता है? अगर आपको मैथ आता है तो इसमें ये होता है, आपने 10 को डिवाइड करना है 50 के ऊपर और जवाब जो आएगा उसको 3 के साथ मल्टीपल कर देना है, तो ये आपका रिएक्शन डिस्टेंस होता है, जिसे आप थिंकिंग डिस्टेंस भी कहते हैं। साथ वो कहता है 38 मीटर इज़ द ब्रेकिंग डिस्टेंस। 38 जो है वो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे वो कहता है जी, विच मेक्स 53 मीटर द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपने, क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस बताना है ना, तो यहाँ पे आपने ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस थिंकिंग डिस्टेंस जो है इन दोनों को जमा करना है, तो ये आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस बनेगा, जो कि आंसर आता है 53 मीटर। कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये आप वैसे भी याद कर सकते हैं। अगर आप मैथ में पढ़ेंगे हो सकता है आपको फिर समझ ना आए, क्योंकि ये चंद ही होते हैं। आगे जी क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है, व्हाट कलर कम्स आफ्टर ग्रीन ऑन पफिन क्रॉसिंग?
कौन सा कलर जो है वो आता है आफ्टर ग्रीन, ग्रीन के बाद ऑन पफिन क्रॉसिंग, यहाँ पे पफिन क्रॉसिंग आपके होता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं जी पफिन क्रॉसिंग जो होता है यूज सेंसर, ये बेसिकली सेंसर के साथ चलता है, विच कैन टेल, ये आपको बताता है व्हेन पीपल आर क्रॉसिंग, जब लोग क्रॉस कर रहे होते हैं तो ये एक सेंसर होता है, वो फिर बता देता है कि बंदा अंदर इसमें आ गया है क्रॉसिंग में ना। दिस मीन देर इज नो नीड फॉर इंटरमीटेंस और फ्लैशिंग लाइट, यानी यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई फ्लैशिंग लाइट वगैरह करने की। द राइट आंसर इज़ ए कांस्टेंट अम्बर। वो कहता है कि आफ्टर ग्रीन जो है, ग्रीन होने के बाद जो है अनपफिंग क्रॉसिंग जो है कौन सा कलर आता है, तो देखें जी यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो आता है अंबर, यानी यहाँ पे आपका आता है कांस्टेंट अंबर, अंबर कलर जो है वो इसके बाद पफिंग क्रॉसिंग में ग्रीन के बाद ये फिर आता है। आगे आता है व्हेन टोइंग, टोइंग का मतलब होता है खींचना, ए कंपैक्ट साइज ट्रेलर ऑन ए पैक 3 लाइन मोटरवे, 3 लाइन वाली मोटर पे आप एक ट्रेलर को खींच रहे हैं। यू नोटिस ऑल लेन्स बीइंग ओपन, आपने नोटिस किया कि सारी लाइनें ओपन हैं। शुड यू, क्या आप मतलब कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो कहता है यहाँ पे जी वाइल यू मे थिंक ऑल साउंड, यानी यहाँ पे बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको लगता है कि आपका आंसर जो है वो ये सारे ऑप्शन बन रहे हैं, तो यहाँ पे इसका एक्चुअली जो लास्ट जो आंसर है वो इसका आएगा कि आपने क्या करना है, वो कहता है स्टिक टू द सेंट्रल एंड लेफ्ट लाइन। देखें जी आपको ये पता होना चाहिए जब आप ट्रेलर के साथ चला रहे हों तो फिर आप पहली लाइन में तो नहीं जाएंगे ना, या तो आप लेफ़्ट वाली लाइन में रहेंगे या आप सेंटर में आ सकते हैं 3 लाइन वाली मोटर पे पहली लाइन में आप नहीं आ सकते। ये नहीं आएगा कि आप 50 से ज़्यादा नहीं चला सकते। डिसाइड नॉट टू ओवरटेक एनीवन, आप किसी को ओवरटेक नहीं कर सकते। तो देखें जी यहाँ पे अगर कोई आपके आगे स्लो जा रहा हो दूसरी लाइन में तो आप उसको ओवरटेक कर सकते हैं ना, सॉरी तीसरी लाइन में जा रहा है तो आप उसको दूसरी लाइन से ओवरटेक कर लें, लेकिन पहली लाइन में ना जाएं यहाँ पे। आगे जी क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इन टर्म्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ एमिशन डज इट अकाउंट फॉर। वो कहता है रोड ट्रांसपोर्ट में जो है वो कितनी परसेंटेज में एमिशन जो है बेसिकली कितनी आपको मतलब जो है वो इसमें आप कह सकते हैं कि इतनी आपको परमिशन हो सकती है। एमिशन होता है धुआं वगैरह जो लूदगी वगैरह जो फैलती है। वो कहता है दिस फूल्स पीपल एज इट मोर ऑफ जनरल नॉलेज क्वेश्चन दैन ए प्योर ड्राइविंग वन, वाइल 10% वुड सीम टू लिटल विद सो मच ट्रैफिक अबाउट 40% मे बी टू मच। इट इज़ सेंसिबल टू गो मोर डाउन टू मिडल 20% इन द करेक्ट रिप्लाई इन दिस केस। मतलब परसेंटेज जो है ना इसकी एमिशंस की वो इसमें 20% आ जाएगी, 10% तो इसमें मतलब वो कहता है जी ये तो बहुत लिटल है ना, इतना तो नहीं। आप कोई भी गाड़ी हो आप हर कोई बंदा इतनी तो नहीं अच्छी गाड़ी ले सकता है जो 10% तक एमिशन इसकी हो, बिल्कुल लुदगी ना फैला रही हो, और 40% बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब इसमें फिर इसका ना एक मिडल आ सकता है आंसर कि 20% तक जो है ना वो एक्सेप्टेबल है, इतना मतलब जो है वो मिशन का जो है वो एक्सेप्टेबल है अगर लुदगी फैला रही है। आगे क्वेश्चन आता है जी इफ़ इन्वॉल्व इन ए रोड एक्सीडेंट, अगर आप रोड एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं, अब वो कहता है अगर आप इन्वॉल्व होते हैं किसी भी रोड एक्सीडेंट में तो इसमें ये आपकी एक जिम्मेदारी भी होती है कि आपने केयर करनी होती है, कोई भी जो इंजर पार्टीज़ है कोई ज़ख्मी है उसको देखना है या जो भी। तो वो कहता है आफ्टर द सीन ऑफ द एक्सीडेंट इज सिक्योर, जब आप सीन को सिक्योर कर लेते हैं उस जगह को तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, यू शुड, क्या करना चाहिए आपको। तो यहाँ पे यहाँ पे देखें सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि अब देखें हेल्प देम फॉर देयर व्हीकल, हमने उसकी व्हीकल के लिए हेल्प तो नहीं करनी एक्सीडेंट पे वाली जगह पे, तो ये तो नहीं होता ना व्हीकल को आपने मतलब उसकी गाड़ी के लिए उसकी हेल्प करनी है। ऑफर दैम समथिंग टू ड्रिंक, ये बिल्कुल आपने नहीं करना, किसी को कोई खाने पीने के लिए कुछ नहीं देना, वो एक रिस्की होता है। ऑफर दैम सम फूड, ये भी गलत है। मेक दैम स्टे इन देयर व्हीकल,
अब यहाँ पे वो कहता है दिस कम्स अक्रॉस एज क्वाइट एंड ईजी वन बट इट इज़ की टू नॉट जम्प इन विदाउट थिंकिंग इज थ्रू। इसमें लास्ट आंसर जो है ना वो करेक्ट है कि आपने क्या करना है, आपने वो कहता है इज़ करेक्ट एज द एरिया इज़ सेफ इन द पार्टिकुलर इंस्टेंट। अब देखें जब आपका एरिया सिक्योर हो जाएगा वो वाला, तो फिर ऐसे बंदे को फिर आप मेक दैम स्टे, उसे वहीं पे स्टे करवाएं इन देयर व्हीकल, उसकी व्हीकल में, क्योंकि बाद में जब एक्सीडेंट होता है ना बंदे को इधर उधर खलाना जो होता है वो उसके लिए रिस्की हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है व्हेन ड्राइविंग यू ऑब्जर्व, जब आप गाड़ी चलाते हैं आपने ऑब्जर्व किया है ए पेडेस्ट्रियन वॉकिंग ए डॉग, एक बंदा कुत्ते के साथ मतलब वॉक कर रहा है, चल रहा है। द डॉग हैज़ ए बरगुंडी और येलो कोट, जो डॉग है उसके ऊपर मतलब बाज़ बंदे जैसे खुद जैकेट पहनते हैं तो जानवर के ऊपर भी लगा देते हैं ताकि वो नज़र आए ना मतलब। तो यहाँ पे वो कहता है उसके जो है ना वो बरगुंडी या येलो पीला रंग का कोट है। दिस टेल यू, ये आपको बता रहा है दैट द पर्सन इज़। अब यहाँ पे देखें नॉर्मल ये स्पेशल यहाँ पे आ जाता है ना, जिसने कुत्ते के ऊपर येलो या बरगुंडी कोट बनाया हुआ है ना, तो इसका क्या हो सकता है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आता है कि बंदा डीफ हो सकता है, बंदा डीफ हो सकता है। कोई सीनियर सिटीजन नहीं आएगा, कलर ब्लाइंड नहीं आएगा, ट्रेनिंग दी डॉग भी नहीं होगा, इसमें इसका आंसर आएगा कि बंदा डीफ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है वाइल वेटिंग टू टर्न लेफ्ट, यानी लेफ्ट की तरफ हमें टर्न करना है, तो वाइल वेटिंग, वेटिंग के बाद यू सी ए लार्जर व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम योर राइट, एक लार्जर व्हीकल आपके राइट की तरफ से अप्रोच कर रही है, राइट से आ रही है। यू कुड गो अहेड, आप जाना चाहते हैं आगे, एंड टर्न आउट, एंड टर्न करना चाहते हैं, बट इंस्टेड वेट, लेकिन आप वेट करते हैं। वाई इज़ दिस, क्यों आप वेट करते हैं। अब यहाँ पे इसका जो है ऑप्शन जो है वो बेहतर ये हो सकता है, इट कुड बी हाइडिंग ए व्हीकल डैट इज़ ओवरटेकिंग इट। अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाना चाहते हैं, राइट से एक बड़ी चीज़ आ रही है, हो सकता है वो स्लो आ रही है तो उसको लेफ़्ट साइड से कोई ओवरटेक आ रहा हो, इसलिए यहाँ पे वो कहता है इट कुड बी हाइडिंग ए व्हीकल डैट इज़ ओवरटेकिंग इट। यानी हमेशा याद रखें जब आप रोड भी क्रॉस करते हैं ना, जब कोई बड़ी चीज़ आ रही हो ना राइट से, तो आपको लगता है वो तो अभी दूर है, स्लो आ रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता उसको दूसरी साइड से कोई ओवरटेक आ रहा हो, राइट साइड से ना, मतलब ऊपर वाली साइड से। तो यहाँ बेसिकली यही है कि जब आपने लेफ्ट टर्न करना है, राइट से कोई बड़ी चीज़ आ रही है, तो उसका आपको इतना मसला नहीं हो सकता, वो स्लो आ रही है, लेकिन उसको अगर कोई ओवरटेक आ रहा है तो वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है जी व्हेन इज़ इट एक्सेप्टेबल टू ओवरटेक एन अदर रोड यूज़र ऑन देयर लेफ्ट, कब ये एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल है कि आप किसी दूसरी व्हीकल को ओवरटेक कर सकते हैं लेफ़्ट साइड से। तो यहाँ पे जी वो कहता है जी यहाँ पे इसमें क्वेश्चन जो इसमें आंसर है ये आपको कंफ्यूज करेंगे। यहाँ पे जी इसका आंसर जो है ना वो ये हो सकता है कि वन वे स्ट्रीट में आप लेफ़्ट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं, नॉर्मल हमेशा राइट से होता है, लेकिन दूसरे ऑप्शन में देखें वो कह रहे हैं ना कमिंग अप टू मोटरवे स्लिप रोड एट विच यू प्लान टू एग्जिट। अब ये देखें ना, ये तो एग्जिट करने की बात हो रही है ना, यहाँ इसके साथ क्या ताल्लुक है लेफ़्ट के साथ। आफ्टर ए व्हीकल यू आर बिहाइंड एज ए साइन टू मेक ए लेफ़्ट टर्न, तो वो कहता है अगर कोई लेफ़्ट का साइन दे तो फिर तो नहीं हम उसे लेफ़्ट से ओवरटेक करेंगे ना। तो इफ़ ए स्लो व्हीकल इज़ इन द लैन ऑन द राइट व्हेन ट्रैवलिंग ए ड्यूल कैरेज वे, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। मतलब बेहतर इसका आंसर यही है कि वन वे स्ट्रीट में आप लेफ़्ट से कर सकते हैं और ये एक्सेप्टेबल है। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आप करते हैं लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, लेकिन आप करते हैं। आगे जी क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें वो कहता है जी वाइल देयर इज़ नो स्पेसिफिक एग्जाम हेयर इट इज़ जस्ट ए गुड आइडिया टू ब्रश अप ऑन ऑल योर रोड साइंस एनी गुड। तो मेरे हाल में यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन नहीं है। तो ये बेसिकली कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो इनको भी समझ लें, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी थ्योरी में।
तो चलें जी, नेक्स्ट वीडियो तक अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।